साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। अगर बात करें नए वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया पश्चिमी कमान का, तो दोस्तों श्री कुमार प्रभाकरण जी को नए वायुसेना का पश्चिमी कमान का नया कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। किसे? तो दोस्तों श्री रामकरण प्रभाकरण जी को। दोस्तों, इसमें डिटेल की बात करें तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें दोस्तों तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई दोस्तों? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों, नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाता है वायुसेना का। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना की स्थापना हुई थी। उसी दिन के रूप में वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें वायुसेना के प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है तो दोस्तों विवेक राम चौधरी जी, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी जी ये वायुसेना के प्रमुख हो जाते हैं। अगर उप प्रमुख की बात करें दोस्तों वायुसेना के उप प्रमुख की, तो संदीप सिंह जी ये वायुसेना के उप प्रमुख हो जाते हैं। और दोस्तों, बात करें पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ की, कौन है दोस्तों? पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ, याद रखिएगा ये पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ हो जाते हैं दिलीप कुमार जी। और अगर दोस्तों बात करें वायुसेना के दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ दोस्तों विक्रम सिंह जी। दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा कि पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन है तो दिलीप कुमार जी, और दक्षिणी कमान के दोस्तों विक्रम सिंह जी। और दोस्तों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं स्टैटिक जीके के। अगर बात करें वायुसेना में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी पॉइंट कि अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी तो दोस्तों शिवांगी सिंह। याद रखिएगा, ये राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हो जाती हैं। कौन दोस्तों? शिवांगी सिंह। और दोस्तों, बात करें भारतीय वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर कौन है पायलट तो दोस्तों भावना कांत। ये दोस्तों पहली महिला फाइटर पायलट हो जाती हैं भारतीय वायुसेना की। ये दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, ये पहली महिला फाइटर पायलट हो जाती हैं। याद रखिएगा, भारतीय महिला भावना कांत। और अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है तो दोस्तों शिवांगी सिंह जी। याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत पहली एम्बुलेंस शुरू की गई। दोस्तों, अगर बात करें भारत की पहली एम्बुलेंस शुरुआत की गई है जो कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की गई दोस्तों किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में ये भारत की पहली एम्बुलेंस हो जाती है जो कि सड़क पर रहने वाले जानवरों की सेवाओं के लिए है। और डिटेल में बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा दोस्तों? ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, जिसको 4 पाव भी बोलते हैं, के सहयोग से शुरुआत की गई। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछता है किसके सहयोग से शुरुआत की गई इस एम्बुलेंस की दोस्तों ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और 4 पाव दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन हो जाता है। इन दोनों के सहयोग से ये एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। और दोस्तों, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है तो दोस्तों याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिता सुपंत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों, इस एम्बुलेंस को एनिमल केयर प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं और हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। याद रखिएगा, अगर आपसे हॉस्पिटल ऑन व्हील्स पूछता किससे संबंधित है तो दोस्तों याद रखिएगा और एनिमल केयर प्रोग्राम भी। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तमिलनाडु राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल की दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन दोस्तों ये तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में CM हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करें तो RN रवि दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो कुल 234 सीटें हो जाती है विधानसभा की, और लोकसभा की 39 सीटें, और राज्यसभा की दोस्तों टोटल 18 सीटें हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा है। दोस्तों, ये वन अमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा हो जाती है तो दोस्तों MK स्टालिन। याद रखिएगा, MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM हो जाते हैं, इनकी आत्मकथा हो जाती है। और दोस्तों, इसका विमोचन कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, राहुल गांधी के द्वारा इसका विमोचन किया गया इस पुस्तक का वन अमंग यू। और दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। और बात करें बोल्ट्जमैन, ये दोस्तों मेडल फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो दोस्तों दीपक धर जी जो कि पहले भारतीय बने हैं बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले। याद रखिएगा। अगर इसमें डिटेल में बात करें, और दोस्तों ये IISER के प्रोफेसर हैं। याद रखिएगा, IISER के प्रोफेसर दीपक धर जी को बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि पहले भारतीय बने। अगर डिटेल में बात करें दोस्तों, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार यह पदक दिया जाता है। याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो सांख्यिकीय भौतिकी और आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में अच्छा योगदान के लिए 3 साल में दोस्तों ये एक बार दिया जाता है, और ये दोस्तों पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों इसके पूछा जाए आपसे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा है, तो दोस्तों स्टेट फिज 28 सम्मेलन के दौरान ये आयोजित किया जाएगा। दोस्तों कहाँ पे, तो टोक्यो में। दोस्तों ये टोक्यो में स्टेट फिज 28वां सम्मेलन के दौरान ये आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे हॉफर्ड के साथ ये पदक साझा किया है दीपक धर जी ने। याद रखिएगा, ये दीपक धर जी के साथ और किसके साथ साझा किया है दीपक धर ने, दोस्तों याद रखिएगा जॉन जेफ हॉफील्ड। दोस्तों ये कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉर्ज जेन हॉफील्ड के साथ पदक को साझा किया है। और दोस्तों इस पदक की शुरुआत कब हुई थी और पहली बार किसे दिया गया, दोस्तों इस पदक को पहली बार 1975 में केनेथ जी विल्सन को दिया गया था। याद रखिएगा, केनेथ जी विल्सन को पहली बार 1975 में दिया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों यूरोपीय संघ ने किस देश को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है शामिल होने के लिए, दोस्तों यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर यूरोपीय संघ की बात करें दोस्तों, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1993 नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ पे, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 में। अगर दोस्तों आपसे पूछता है ये किस समिति के तहत इसका गठन किया गया, दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताइएगा कि यूरोपीय संघ का किस समिति के तहत गठन हुआ। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय हो जाता है। और यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हो जाते हैं दोस्तों, टोटल 27 देश हो जाते हैं। और अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है यूरोपीय संघ के, तो रॉबर्ट मेट्सोला दोस्तों ये यूरोपीय संघ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत पे के किस संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में इस्तीफा दिया है। दोस्तों अश्नीर ग्रोवर जी ने भारत पे के ये संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किससे, तो भारत पे से। और किसने दिया, तो अश्नीर ग्रोवर ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। अब बात करें ATP रैंकिंग में, दोस्तों ये ATP पूरे विश्व में जो टेनिस खेल होता है उनको रेगुलेट किया जाता है ATP के तहत। याद रखिएगा, तो ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं टेनिस में, तो दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। याद रखिएगा मेदवेदेव, ये डेनियल मेदवेदेव टेनिस में ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। अगर ATP की बात करें दोस्तों, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों ATP ये पूरे विश्व में टेनिस खेलों को रेगुलेट करता है। याद रखिएगा, ATP ये टेनिस खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था हो जाती है। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की ATP की, दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट सितंबर 1972 में हुई और इसका हेडक्वार्टर लंदन में हो जाता है। याद रखिएगा, लंदन में ATP का हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन इसके कौन हो जाते हैं, तो एंड्रे गॉर्डनिजी दोस्तों ये ATP के एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के ये चेयरमैन अध्यक्ष हो जाते हैं, एंड्रिया गॉर्डनिजी। याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है। दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, याद रखिएगा, आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ पे किया गया है, तो दोस्तों दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दोस्तों ये पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, अगर आपसे पूछता है तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। दोस्तों कहाँ पे, तो दिल्ली में। अगर चलिए अब डिटेल में बात करेगा, दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा राष्ट्रपति भवन में, याद रखिएगा नई दिल्ली में, जो कि राष्ट्रपति संपदा राष्ट्रपति भवन जिसे कहा जाता है, में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। याद रखिएगा कहाँ पे, दोस्तों राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, तो श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगर इसका उद्देश्य की बात करें आरोग्य वनम का, दोस्तों ये आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए इसकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आरोग्य वनम की उद्घाटन की गई है। उद्देश्य भी याद रखिएगा किस उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके बारे में आरोग्य वनम के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें कितने एकड़ में फैला हुआ है, दोस्तों 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। दोस्तों एक पुस्तक का नाम हो जाता है और क्वेश्चन में पूछा गया पुस्तक के लेखक कौन है। अगर पुस्तक के लेखक की बात करें दोस्तों भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी जी इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, याद रखिएगा। दीपम चटर्जी भारतीय सेना के पूर्व कप्तान हो जाते हैं। दोस्तों ये दीपम चटर्जी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये इनकी पुस्तक हो जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार के किस आयोग के द्वारा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक को विकसित किया जा रहा है। अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रीय लिंग सूचकांक, ये भारत सरकार के किस आयोग के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों अनूप जलोटा जी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगर लेखक की बात करें तो दोस्तों लेखक मिथिलेश तिवारी जी हो जाते हैं, याद रखिएगा। इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो मिथिलेश तिवारी जी। और विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो अनूप जलोटा जी के द्वारा, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली पौधों से प्राप्त कोविड-19 कोविफेनेस वैक्सीन को मंजूरी दी है। दोस्तों ये किस देश की पहली वैक्सीन हो जाती है जो कि पौधों से प्राप्त की गई है, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है, और इसका नाम दोस्तों कोविफेनेस रखा गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये कनाडा की हो जाती है, कनाडा ने इसको मंजूरी दी है, जो कि दुनिया की पहली पौधों से प्राप्त कोविड-19 की वैक्सीन हो जाती है। नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, कोविफेनेस। अगर आपसे एग्जाम में कोविफेनेस वैक्सीन ही पूछ लेता किस देश ने मंजूरी दी है, तो दोस्तों कनाडा के द्वारा मंजूरी दी गई है। और दोस्तों कनाडा की बात करें उससे पहले कुछ और डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों मेडिकेगो इंक, जो कि एक दोस्तों ये बायोफार्मा कंपनी हो जाती है मेडिकेगो इंक, इसके मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी है, याद रखिएगा मेडिकेगो इंक, ये एक बायोफार्मा कंपनी है। अगर कनाडा की बात करें दोस्तों तो इसकी कैपिटल ओटावा हो जाती है। और करेंसी की बात करें तो कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा हो जाती है। और कनाडा के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में जस्टिन ट्रूडो हो जाते हैं, याद रखिएगा जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 फरवरी 2022 में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने एक ही राइड में कितने उपग्रह लॉन्च किए। तो दोस्तों ये चीन का लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट हो जाता है, जिसमें एक साथ 22 रॉकेटों को उपग्रह में लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा 22 साथ एक साथ उपग्रहों को लॉन्च किए हैं। दोस्तों चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, याद रखिएगा चीन की कैपिटल बीजिंग हो जाती है। मुद्रा की बात करें तो रामिनबी ये मुद्रा हो जाती है। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन चीन के, तो शी जिनपिंग ये चीन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।